नमस्कार दोस्तों। जो भी नए नए छात्र हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। आज पढ़ेंगे भारत की मिट्टी और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितना है? 455 मीटर। भर चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। भारचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। विद्युत बिहार जलप्रपात स्थित कहाँ है? राजस्थान में। देखिए बिहार लगा हुआ है, लेकिन बिहार जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान में। गोकक जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात स्थित है गोवा में। दूध सागर जलप्रपात स्थित है कहाँ? गोवा में। भारत की जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो भारत की जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ आता है? बंगाल की खाड़ी में। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है उत्तर पूर्व मानसून से। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होती है? पोटास की मात्रा अधिक होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। किस मिट्टी का निर्माण बेसार चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? तो किस चट्टान का निर्माण बेसार चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? तो काली मिट्टी का। इस काली मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात में है। कपास की खेती हेतु काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इस लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्ल होती है। लाल मिट्टी की प्रकृति कैसा होता है? अम्ल होती है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था
1967-68 में। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1967-68 में। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1960 में। तो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1960 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। कृषि के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। लाल क्रांति, तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। तो पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। गोल क्रांति, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। तो कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से।